विदेश मंत्री को तो, इनके रक्षा मंत्री को तो बिल्कुल ही पागल ही डिक्लेयर कर दिया था इंटरनेशनल मीडिया ने कि नहीं भैया तुमको तो पता ही नहीं है, तुम सोशल मीडिया के माध्यम से चले जा रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ प्रमाण के नाम पर कुछ नहीं लगा, उसके पास कुछ भी इस बात का एविडेंस नहीं है कि भारत का कुछ नुकसान हुआ। तो फिर आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? अरे यही तो डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी के अंदर आज हमारी सेना का जो बयान इस समय सुर्खी में है कि हां अगर संघर्ष होते हैं तो भाई नुकसान होते हैं, ऐसे नुकसान को अगर हम बोल रहे हैं तो इतना बोलने की पाकिस्तान वालों तुम भी तो हिम्मत करो कि तुम्हारे कितने आतंकी मारे गए, तुम्हारा कौन सा एयरबेस खटा, तुम ये भी तो बताने का प्रयास करो कि तुम्हारे कितने फाइटर जेट गए। खैर हम इस बात पर बहस नहीं करेंगे, हम आगे इस बात से आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो असली प्रश्न है वो हमारी सरकार से था। हमारी सरकार से यह था कि सर अगर फाइटर जेट गिरे थे तो आप उस समय तक इन्हें जब बेवकूफ करार करवा रहे थे उस समय पर आपने बताया क्यों नहीं कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें उस समय सोशल मीडिया पर आई थी। इस तरह से कुछ क्लैश रिपोर्ट करके एक वेबसाइट है, उसने इस रिपोर्ट को छापा था जिसमें उसने कहा था कि रशियन का K-36 DM का एक इजेक्शन सीट दिखाई दिया था जो सुखोई का हो सकता है या MiG-29 का। इस तरह की कुछ तस्वीरें आई थी और यह बाकायदा पब्लिक हुई थी, सोशल मीडिया पर बहुत चली थी ये तस्वीरें, जिसमें यह कहा गया था कि भारत के फाइटर जेट्स मारे गए। ऐसे बहुत सारे मतलब वो न्यूज चलने लगी थी दुनिया भर के अंदर, CNN के अंदर है ना, सेंट्रलिस्ट नेशन के अंदर, तमाम न्यूज चैनल्स के अंदर ऐसी खबरें चलने लगी थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल मार गिराए। हालांकि राफेल मारे जाने पर बॉर्डर एरियाज में से कोई भी ऐसी न्यूज वायरल नहीं हुई या उस क्षेत्र से निकलकर कोई पत्रकार नहीं पहुंच पाया जो यह बता पाए कि यहां पर हमारा राफेल गिरा है या फाइटर जेट गिरा है। खैर कोई बात नहीं, इसी में हमारा एक न्यूज चैनल था जिसका नाम है द हिंदू, मोस्ट क्रेडिबल न्यूज चैनल के रूप में यूपीएससी एस्पिरेंट इसको पढ़ते हैं। उसने उसी समय पर एक ट्वीट डाला था और उस ट्वीट में इसमें यह डाला था कि जैसे यह खबर आना शुरू हुई थी, एटलीस्ट 3 इंडियन जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू कश्मीर, अखनूर, रामबन और पंपोर एरिया, ऐसा एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हिंदू को कहा। अब हुआ यह कि द हिंदू में जैसे ही यह खबर छपती है, इस खबर के साथ साथ पाकिस्तान की खबर चल रही थी दुनिया में कि भारत के फाइटर जेट हमने मार गिराए। हम लोग इस बात के साथ थे कि हमने आतंकी मारे हैं, हमने आतंकी मारे हैं, यह बड़ी सूचना होनी चाहिए, हमारे फाइटर जेट मरे हैं यह बड़ी सूचना नहीं होनी चाहिए। संभवतया यह सरकार का मीडिया प्रबंधन रहा होगा या सोशल मीडिया कंट्रोल रहा होगा, जो भी थी सरकार की तैयारी, उसमें सरकार ने इस बात को पब्लिक ही नहीं होने दिया। नहीं होने के नाम पर सरकार ने ऐसी बहुत सारी एडवाइजरीज उस समय पर निकाली कि सेना की किसी भी गतिविधि को आप ना तो सोशल मीडिया पर डाल सकेंगे ना नेशनल मीडिया पर डाल सकेंगे, क्योंकि वॉर टाइम पर, जिस समय वॉर चल रही हो या कन्फ्लिक्ट चल रहा हो या 2 देश एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हो, उस समय कुछ भी सूचना दुश्मन को एज दे सकती है। हमने अपने पास्ट अनुभवों से सीखा था, चाहे कारगिल का मसला रहा हो या फिर 26/11 का मसला मुंबई का रहा हो, हमने उनसे यह सीखा था कि पाकिस्तान ने हमारी नेशनल मीडिया से अपने लिए बहुत सारा रेफरेंस फ्रेम बना लिया था कि भारत में कुछ हुआ है तो हमारे लिए उपलब्धि की बात है, वहां से अपडेट लेता था वो कि इंडिया में क्या चल रहा है। इस बार सरकार ने उस पर पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन रखा। परिणाम क्या निकला? हमारे ब्लैंकेट बैन से कोई खबर हमें भी पता नहीं चली। कौन सी खबर पता नहीं चली? हमारी मीडिया उस समय कराची पर कब्जा कराने में बिजी थी, मीडिया को एंट्री नहीं दी गई होगी, संभवतया तभी ऐसी खबरें केवल द हिंदू तक पहुंची, बाकी कहीं खबर नहीं पहुंची। अब आपने कहा द हिंदू तक पहुंची तो ये चढ़ी क्यों नहीं? इसलिए नहीं चढ़ी क्योंकि थोड़ी ही देर बाद द हिंदू ने ये डिलीट मार दी। सुबह ये खबरें आई थी क्योंकि हमने 7 तारीख की शुरुआत रात को ही कर दी थी, खबरें छपी द हिंदू के अंदर, द हिंदू ने इसको थोड़ी ही देर बाद डिलीट कर दिया। ये कहते हुए डिलीट कर दिया कि हम अपनी पुरानी पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास में कोई भी ऑन रिकॉर्ड, अब यहीं से आपको एक बात समझनी होगी, ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। यही एक इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको समझना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है का मतलब हुआ कि सरकार ने बयान नहीं दिया है, ना सेना ने बयान दिया है, और चूंकि हमसे कह रखा है कि हम कोई भी ऐसी खबर ना दिखाएं, इसलिए हम अपने पुराने पोस्ट को डिलीट करते हैं। हम लोग वी देयरफॉर डिसाइडेड टू रिमूव द पोस्ट फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, वी रिग्रेट दैट इट क्रिएट कंफ्यूजन अमंग आवर रीडर्स। हमारे पढ़ने वालों में इसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ, हम इसके लिए रिग्रेट करते हैं। ये जो खबर निकल कर आई थी, इस खबर की क्रेडिबिलिटी उस समय सवाल या निशान में आ गई। लोगों ने द हिंदू को एंटी इंडिया कहना शुरू कर दिया। देखिए, सोशल मीडिया के टाइम पर
किसी भी चीज का ट्रोल होना बहुत तेजी से होना लाजमी हो जाता है। जैसे ही आया सब लोग अपने इमोशन सोशल मीडिया पर निकालने पहुंच जाते हैं। द हिंदू के साथ इस तरह की दिक्कतें उस समय हुआ यह कि लोगों ने कहा कि तुमने भारत के खिलाफ खबर दिखाई। यह पत्रकारिता कर रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से दी गई गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही थी, इसलिए इन्होंने अपनी इस खबर को हटा दिया। उसके बाद फिर क्या बचा? भारत की तरफ से भारत ने अपने स्पोक पर्सन भेजे। उनमें एयर मार्शल ए.के. भारती बख्शी जो हैं, ये भी आपके सामने आए। ये सब हमारे जब DGAOs की बैठक हुई, इसमें इनसे पूछा गया 11 तारीख के दिन, जिसमें एयर मार्शल ये भारती जो हैं ये भी थे। इनसे ये सवाल पूछा गया कि सर क्या हमारा कोई भी राफेल फाइटर जेट वहां मारा गया? तो इन्होंने इस जवाब को बड़ा ही इंटरेस्टिंग अंदाज में गोलमोल घुमाकर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन्होंने मना नहीं किया कि गिरा, इन्होंने कहा कि यह मैटर नहीं करता कि हमारा क्या हुआ, मैटर यह करता है कि हमने क्या अचीव किया। यह बात क्यों कहना चाह रहे थे? क्योंकि उस समय पर देश की तरफ से ज्यादा उपलब्धि पाकिस्तान का नुकसान बताने में है, भारत के मोराल को बढ़ाए रखने के लिए, भारत के लोगों को यह अपडेट दिलाने के लिए कि तुम्हारी सेना जो टैक्स पेयर्स की कमाई से हथियार खरीद के चल रही है, जो टैक्स पेयर्स इस देश के लिए तैयार होकर सरकार के साथ खड़े हैं, उन्होंने जिस पर दाव खेला है, जिस विमान पर दाव खेला है, वो परफॉर्म किया है। उसके स्कैल्प मिसाइल ने तबाही मचाई है। इन्होंने यही जानकारी दी। इन्होंने यह कहा हमारे पायलट सुरक्षित हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे फाइटर जेट अगर गिरे भी, इन्होंने पायलट सुरक्षित हैं यह लाइन बोली, इन्होंने फाइटर जेट सुरक्षित हैं यह शब्द का इस्तेमाल उस दिन भी नहीं किया। लोगों ने तब भी रीड बिटवीन लाइन कर ली, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे बड़ी खबर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसके पीछे यह नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिक गया था। इसके पीछे का बड़ा कारण था कि उस समय पर भी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं था, चल रहा था, और उस समय पर किसी भी प्रकार की खबर दुश्मन को कोई एडवांटेज दे सकती थी, क्योंकि हम बार बार यह कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के समय हम ज्यादा जानकारी नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इस हरकत को जो किया, जिसके चलते उसने हमारे फाइटर जेट्स मार गिराए थे, इस बात के लिए उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। सेलिब्रेशन में इन्होंने बकायदा अपनी तरफ से इनके जो यहां के जो चीफ हैं उनको भी पूरी तरह से फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी कि बहुत बढ़िया, तुमने हमारे देश की लाज रख ली, हमारे गोले खाए हमने, लेकिन गोले के साथ साथ हमारे फाइटर जेट तुमने मार गिराए उनके, ये हमारे लिए उपलब्धि है। इसी बीच में कंट्रोवर्सी होती है, और कंट्रोवर्सी क्या है? हमारे जयशंकर साहब एक बयान दे देते हैं न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज को, और उसमें वो बयान इस तरह का दे देते हैं, और ये बड़ा वायरल बयान होता है, जिसमें वो अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से उन्हें बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने आएंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस मामले में शामिल होना चाहते हो या साइड में रहना चाहते हो। उन्होंने साइड में रहना नहीं चुना, और जो आज हो रहा है वो उसका परिणाम है। इस बात के ऊपर कांग्रेस ने इनके इस वीडियो को पकड़ लिया, और पकड़ करके राहुल गांधी जी ने इनसे सवाल किए। सवाल यह था कि सर पहले तो आप हमें यह बताइए कि आपने पब्लिकली आकर एडमिट कर लिया भारत सरकार की तरफ से, आपको इस बात के लिए ऑथराइज किसने किया? नंबर दूसरा, हमारे कितने फाइटर जेट मारे गए यह बताइए। बस इसी बात से फिर शुरू हो जाता है भारत के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में खींचतान। सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी जी के इस सवाल के बाद ट्रोलर्स राहुल गांधी जी के पीछे पड़ जाते हैं, और राहुल गांधी जी के चाहने वाले जयशंकर साहब के पीछे पड़ जाते हैं। जयशंकर साहब का जयशंकर में से जय निकालकर इन्हें जयचंद कह दिया जाता है कि आपने उनको पहले ही बता दिया था, फिर तो राफेल मरना ही था, तब तो हमारे फाइटर जेट मरने ही थे। और इधर से उनको कहा जाता है मीर जाफर कि तुम जाकर के भैया पाकिस्तानियों से ही मिल जाओ, उन्हीं के लिए ही सवाल